अस्सलाम वालेकुम। हुड जो है अंदर से बहुत हो चुकी है गंदी और इसको खोलने का तरीका नहीं आता लोगों को। आज मैं इस वीडियो में ये आपको बताने वाली हूँ। बाकी ये यहाँ से इतनी कोई गंदी आपको नहीं लग रही क्योंकि ये फ्रंट है इसका और मैं इतनी चीज़ें गंदी रखती नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो की हद तक मैंने सिर्फ इसका एक बैक वाला हिस्सा ये वाला गंदा किया था खुद, ताकि मैं एक वीडियो बना सकूं कि इसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं। ये चिकनाई से भरा पड़ा है और देख लें कि ये चिकनाई कितनी ज़्यादा ऊपर जाती है। और हुड का फ़ायदा ये होता है कि वो सारी चिकनाई, इसकी बनावट ही ऐसी है कि सारी चिकनाई जो है वो इसके बॉक्स तक आ जाती है। फिर मैं चूल्हों की हालत दिखा रही हूँ कि ये अभी सुबह सुबह मुझसे एक मिसहैप भी हो गया कि दूध बॉयल होकर इसके ऊपर ही गिर गया। तो आज हम इनकी प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंपल लेमन मैक्स लेंगे, चाहे वो किसी भी शेप में है, चाहे वो लिक्विड में है, चाहे वो क्या कहते हैं साबुन की शेप में है। उसको इस तरह थोड़ा सा कद्दूकश से इस तरह कर लेना, छोटे पीस कर लेने हैं। और चाहे आपका पास वो डिब्बी जो मैक्स वैक्स की एक होती है उस तरह का है, ठीक है। अगर इस तरह भी है तो आप इसको पानी में रख के भिगो के रखो तो ये खुद ही उसके अंदर मैश हो जाएगा। तो इसमें मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे इकट्ठे मिक्स करने, मेरे पास ये सारे हैं इसलिए मैं जानबूझ के थोड़े थोड़े मिक्स कर रही थी। आपके पास इनमें घर में जो भी अवेलेबल हो, बस होना लेमन मैक्स चाहिए, आपने वो ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक क्या कहते हैं बेकिंग सोडा डालेंगे। और ये ब्रश आपके बहुत काम आएगा, आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे। बेकिंग सोडा डालेंगे, ये जितना इसके अंदर है इतना ही अभी मुझे चाहिए, कि तकरीबन 2 के चम्मच बनता ही था। फिर सिरके के आपने 4 से 5 चम्मच डालने हैं, ठीक है। मैंने इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से। और ये अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने बहुत हद तक इसको कट किया, पर ये लाजमी तो दिखाना है ना। अच्छा, अब आप चूल्हे को अपने कवर कर दें किसी भी चीज़ के साथ या किसी शीट के साथ। और अब हम हुड को खोलते हैं। हर किचन की हुड के ना या तो बीच में इस तरह एक नट लगा होता है, सुराख होता है, ये मैं उतारती हूँ उसको, और या साइड्स पे। ये देखिए इसकी बनावट कुछ इस तरह है कि ये चिकनाई को अपने ऊपर इस तरह लेता है हवा की सूरत में और फिर इसके अंदर मतलब चिकनाई भरती है। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं इसको हमेशा साफ़ रखती हूँ। मैंने कभी किचन को इतना गंदा होने ही नहीं दिया कि ये बहुत ज़्यादा नुचड़ी हुई होती। बस मैंने आपको दिखाने के लिए वो पिछला हिस्सा गंदा रखा हुआ था, वरना ये कोई इतनी मैं नहीं करती। और ये अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियोस की वजह से उसको इतना ही गंदा कर लो। अब ये नट बहुत संभाल के रखने हैं, इनको घूमने नहीं देना। ये है अंदर की साइड उस जाली की, ठीक है। ये जो अंदर की साइड है, बाहर से तो हम कपड़ा मार के रोज़ साफ़ कर सकते हैं, बट ये तकरीबन 3 महीनों के बाद ही मैं करती हूँ, 3 महीनों के बाद ही खोलती हूँ। ये देख लें इसकी हालत क्या हो चाहिए। सारी चिकनाई है और चिकनाई जो है वो भी एक ख़ास हद तक अच्छी लगती है, वरना वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी इस तरह तबाह कर देती है। इसके नट खोलने कोई मुश्किल नहीं है, चिकनाई की वजह से वो सारे के सारे जो हैं ढीला सा हुए होते हैं, सो इजीली ओपन हो जाते हैं। अब ये जो जाली मैंने उतारी है इसके ऊपर मैं उसी ब्रश की मदद से वो सारा अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर ये गर्म पानी है, ठीक है। सो आपने ख्याल रखना। दूसरी बात ये कि ये जो जाली है ना, ये नीचे वाली साइड से बहुत शार्प है, इसके अंदर इतने कुंडे से लगे हुए हैं, बहुत शार्प है। आपने ध्यान से ग्लव्स आपने लाजमी पहनने हैं। मैंने किचन के ग्लव्स अलग रखे हुए हैं और मतलब इनको मैं सिर्फ किचन में यूज़ करती हूँ। और इस तरह से आपने यही वाला सारा जो आपने अपना एक मिक्सचर बनाया है उसको पूरी हुड पे अप्लाई करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। 10 मिनट ये अप्लाई रहेगा और उसके बाद ये आपने लोहे की कुच्ची पकड़ लेनी है और उसके साथ आप हल्के हाथों से भी इसको रगड़ेंगी ना तो ये सारी चिकनाई उतरती चली जाएगी, इसको कोई मुश्किल नहीं होगी। और क्या है कि ये जो मैं पानी में डिप कर रही हूँ ना, बस आपने ये माइंड में रखना है कि वो गर्म है। और वो मेरे हाथ पे क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है। और आपने इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। ग्लव्स के अंदर से बस हल्का सा ही वो फील होता है, ये सिलिकॉन के हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है।
इस तरह आपने हल्के हाथ से, इतना मैं ज़ोर यहाँ नहीं लगा रही, वैसे भी इतनी ग्रिप ही नहीं मेरी बन रही कि मैं कर सकूँ। मैं नीचे ही खड़ी थी तो ये ऊंचाई था, मैं किसी चीज़ पे नहीं खड़ी थी, मैं हाथ की मदद से ये देखिए सारी चिकनाई ये नरम हो चुकी है। ठीक है, आपने इसको क्लीन कर लेना है। ये बहुत अच्छा मिक्सचर है, ये बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। ये बहुत सारी चीज़ें किचन की हम साफ़ कर सकते हैं। ये आपके सामने देख लें, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है मैं इसको सारी चिकनाई ख़त्म हो चुकी है। ये मैं पूरे 3 महीने में सिर्फ एक टाइम प्रोसेस करती हूँ। इस साइड्स सब कुछ पे आप जितना भी है उसके ऊपर वही क्लीनर लगा लें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई ख़राबी नहीं होगी, किसी चीज़ के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह फिर आपने एक टॉवल की मदद से इसको गीला कर करके और एक मतलब गर्म पानी साथ रखना है और उसी की मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना है। अब ये जो जाली है, पहले परात के अंदर मैंने मतलब नीचे आग जलाई हुई है, इसके नीचे आग जला के ये पानी गर्म है और मैंने जब मुझे लगा कि अब इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि नहीं हो रहा, ये देखिए भाप भी निकल रही है इसके अंदर से, इस तरह से ये भी ईज़िली क्लीन हो जाती है। बस एहतियात में बार बार ये कह रही हूँ कि नीचे से ये थोड़ी सी शार्प होती है, ये आपको हाथ पे लग सकती है, आपके हाथ कट हो सकते हैं, आपने बहुत एहतियात करनी है। बट आप अगर हुड की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करेंगी तो आपके छत काली हो सकती है। ये चिकनाई जो है, फिर हम जब रोटी पकाते हैं तो धुआं फैलता है, फिर हम कहते हैं हुड तो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रही, जिस मकसद के लिए हमने इसको लगाया वो ही ये पूरा नहीं करती अगर हम इसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते। ये देखें ये कितनी अच्छी इसकी क्लीनिंग हो गई है और ये जो ब्लैक इसका निशान है ये स्टार्ट से ही इसके अंदर ऐसे था जब मैंने पहली दफ़ा इसको खोला था। तो इस तरह से ये देखें बहुत अच्छे से ये क्लीन हो चुकी है। मैंने जो कुछ भी इस्तेमाल किया मैंने आपको बता दिया है। अब इसको मैंने फ़िक्स कर दिया, नट लगा दिए। अब आ गई चूल्हे की बारी। सारी ये चीज़ें निकालें और इनको भी उठा के सारे ऊपर वो जो मिक्सचर मैंने बनाया हुआ है ना, वही मतलब मैं थोड़ा थोड़ा पानी में ऐड करके उसकी झाग बना रही हूँ। और इस तरह चूल्हे को उठा के ये नीचे वाला हिस्सा ज़रूर साफ़ किया करें, यहाँ पे भी बहुत चिकनाई होती है। और ये भी तकरीबन कम से कम आप हफ्ते में एक बार लाजमी कर लिया करें, ठीक है। और चूल्हा तो है प्रॉपर मेरा, तो ऊपर से ये मैं इस ब्रश से साफ़ करती रहती हूँ। बट जो एक डीप क्लीनिंग है ना, वो महीने में एक दफ़ा इसकी भी लाजमी करें। इस ब्रश का ये फ़ायदा होता है कि ये सारे अंदर तक मतलब जो जो पार्ट है ना उसके अंदर तक जो चला जाता है और बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है चूल्हे पे। तो तकरीबन ये मेरे घर में इस चूल्हे को 8 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ठीक है। बाकी अगर कोई जलने वाली चीज़ है तो वो फिर उसका थोड़ा सा निशान वगैरह तो जो हैं वो है ही हैं। जो आग है, आग तो फिर अपना आप दिखाती है। बाकी चूल्हा मेरा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शाइन करता है, बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर एक उसके ऊपर निखार आ चुका है। सब मैंने एक ही क्लीनर की मदद से किया है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया। अब जी हमने इसके नीचे आग जला देनी है ताकि ऊपर और नीचे जो भी अगर कोई नमी शमी है तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से ये देखें पूरा वो जो जगह खाली थी मतलब जो गंदी थी वो भी सारी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और ये मैं आपको दूर खड़े होकर भी थोड़ा सा अभी वीडियो दिखाऊंगी कि दूर से अब दोनों ये बहन भाई मतलब चूल्हा और हुड बहन हुई ना चूल्हे की, तो किस तरह के लगते हैं। ये बहुत प्यारे लग रहे थे, दोनों नहा के मुँह शूँ धो के बहुत अच्छे लग रहे थे। तो चलिए जी हम आप पीछे चलते हैं, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है, मुझसे लाजमी पूछा करें। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो पूरी देखा करें। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा गला भी ख़राब है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।